हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपोजन 1/3 एंड 3/8 के रूल के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले जो वीडियो था उसमें देखा था, हमने जनरल फॉर्मूला देखा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, राइट। उसके बाद उसमें हमने लिखा था कि n इक्वल्स टू 1 2 3, अगर 1/1 लिखे तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें ट्रेपेजोइडल मिलेगा। उसका हमने आगे पढ़ा है और उसके एग्जाम्पल्स भी सीखे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंपोज 1/3 रूल एंड 3/8। तो इसमें भी मैंने आपको पहले बताया था कि n इक्वल्स टू 2 रखूंगी, n इक्वल्स टू 2, तो मुझे सिंपल्स 1/3 रूल मिलेगा, और n इक्वल्स टू 3 रखूंगी तो मुझे सिंपल्स 3/8 रूल मिलेगा। तो यहाँ पे पहले इसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिराइव सिंपल्स 1/3 रूल। ठीक है, तो हमारा प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देखते हैं। बाय जनरल फॉर्मूला for integration we have, पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या है, x0 to xn y dx इक्वल्स टू nh y0 प्लस n/2 del y0 प्लस n 2n minus 3/12 del square y0 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 2, राइट। तो क्या होगा, x0 to x2 y dx, सिर्फ क्या करना है कि n की जगह पे 2 रखना है, तो y2 2h y0 प्लस 2/2 मतलब क्या हो जाएगा 1 del y0 प्लस, यहाँ पे देखो 2 तो है ही, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1/12 del स्क्वायर y0 प्लस, आगे अगर मैं करूंगी, ठीक है, तो 2 रखूंगी तो वो सभी के सभी नेगेटिव्स आ जाएंगे, तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है अगर आगे del क्यूब y0 है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला का यहाँ तक ही आएगा। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आएगा 2h y0 प्लस del y0 क्या लिख सकती हूँ, y1 माइनस y0 लिख सकती हूँ ना, प्लस 2/12 तो 1/6 आएगा। अब del स्क्वायर y0 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब ये कहाँ से आया, उसके लिए आपको जो फॉरवर्ड बैकवर्ड हमने फॉर्मूला सीखा था, राइट, वो मेथड सीखी थी, उसमें मैंने del स्क्वायर y0 को कैसे आप कंसीडर एक्सपांसन कर सकते हो वो मैंने वहां पे दिखाया था। वो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा, 2h, देखो y0 एंड y0 ये तो कट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ y1 ही मिलेगा, है ना। देखो प्लस एंड माइनस, प्लस 1/6 y2 माइनस 2/6 मतलब कि y1/3 हो जाएगा, प्लस y0/6, राइट, y0/6। अब इसका मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन करूँ तो मेरे पास आएगा h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2, ये आपका हो गया x0 to x2 y dx। यहाँ पे इंटरवल क्या है, x0 to x2 है, विच इज इंटीग्रेशन ऑन x0 to x2। ठीक है, ऐसे सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल्स x2 to x4, x4 to x6 up to xn minus 2 to xn, राइट, r क्या होगा, तो यहाँ पे x2 to x4 y dx इक्वल्स टू h/3। यहाँ पे देखो कि y0 है, यहाँ पे y2 आ जाएगा, y2 प्लस 4y3 प्लस y4, इजी है, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। ऐसे ही x4 to x6 क्या हो जाएगा, y dx इक्वल्स टू h/3 y
4 प्लस 4y5 प्लस y6, राइट। ऐसे अप टू n टाइम्स में जाओ तो क्या होगा, xn माइनस 2 अप टू xn y dx इक्वल्स टू h/3 yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn, राइट। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर टोटल x0 से xn तक का क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटरवल x0 टू xn इज क्या होगा, x0 इक्वल्स टू a लिख दो और xn इक्वल्स टू b लिख दो, y dx इक्वल्स टू x0 टू x2 y dx प्लस x2 टू x4 y dx प्लस अप टू xn माइनस 2 टू xn y dx विच इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आप सभी जितने भी हमने वैल्यूज मिली है वो सभी आप यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा, h/3 तो कॉमन मिल जाएगा, है ना, सब में है, इसके लिए y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस y4 प्लस 4y5 प्लस y6 प्लस अप टू जो हमने yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn। देखो यहाँ से रखना स्टार्ट किया है, y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3, ये सभी h/3 तो कॉमन है, तो ये सभी मैंने इसमें मैंने रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, h/3, देखो y0 तो एक ही टाइम है y0 एंड yn वो भी 1 टाइम है तो yn, ठीक है, प्लस 4y1 y3 y5 मतलब जो ऑड नंबर्स है उसका है, तो y1 y3 y5 प्लस अप टू yn माइनस 1, राइट, है ना, प्लस अब देखो y2 y4 मतलब 2 टाइम्स जो इवन नंबर्स है वो है, मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस अप टू yn माइनस 2, राइट। तो यह हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ गया, क्या आया, h/3 इक्वल ब्रैकेट में y0 प्लस in प्लस 4, सभी के सभी क्या है, ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 वो, एंड प्लस 2 इंटू सभी के सभी इवन नंबर्स है, तो आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो ये क्या है, विच इज नोन एज सिंपल 1/3 फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब एग्जांपल लेते हैं, जो हमने ट्रेपेजोइडल में लिया था वह एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1.2 e raised to x dx taking n equals to 6 using सिंपलसन 1/3 रूल, ठीक है। आपको 1/3 रूल से ये पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका f(x) क्या है, a raised to x, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1.2 एंड n इक्वल्स टू 6, राइट। फिर h क्या होगा, b माइनस a अपॉन n, तो क्या होगा 1.2 माइनस 0 अपॉन n क्या है 6, तो आपका आंसर आएगा 2, राइट। अब जो हमारा x एंड y है वो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। कितने इंटरवल्स जाना है, 6 इंटरवल्स, राइट। तो क्या होगा 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 एंड 1.2। देखो y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6, राइट। अब ये सभी आपको वैल्यूज पता है, क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो क्या होगा e raised to 0, 1, राइट। जो हमने ट्रेपेजोइडल मेथड में किया था वही यहाँ पे करना है,
ई रेस टू 0.2 1.221 राइट 40। तो ये सभी की सभी मेथड्स आप अगर ट्रेपेजोइडल में जो हमने वैल्यूज रखी थी वही वैल्यूज यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो सेम है ना। तो 0.2 का क्या आएगा 1.22140, 0.4 का 1.49182, 0.6 का 1.88 सॉरी 1.82212, 0.8 का आएगा ठीक है। ये सभी वैल्यूज मैंने लिख दी y3 y4 y5 एंड y6। अब हमारा जो सिंपल रूल है वो लिखेंगे। तो क्या होगा द सिंपल रूल इज क्या होगा i इक्वल्स टू h/3 फिर y0 प्लस y6 है ना। क्यों y6 यहाँ पे देख सकते हो y0 प्लस yn तो y0 प्लस y6 प्लस 4 इंटू सभी यहाँ पे देख सकते हो ये कौन से नंबर्स है और तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स y2 प्लस y4 ही आएगा राइट। ओके चलो बस अब सभी की वैल्यूज पुट डाउन कर दो। h/3 h की वैल्यू है 0.2 बाई यहाँ पे 0.2 आएगा। हाँ स्टूडेंट्स मेरी गलती है। ओके चलो बाई 3 1 प्लस 3.32012 प्लस 4 इंटू क्या होगा 1.22140 ओके चलो तो क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो इसका एडिशन होगा 4.32012 प्लस 4 इंटू 57618 प्लस 2 इंटू सॉरी हाँ 3.71736। तो इसका आंसर आएगा 2.320136 ठीक है। तो ये हमारा आई मिल गया। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिजिट्स में 2.3201 राइट। तो ये हमारी द एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। क्या मिली 2.3201 4 डेसिमल तक मैं लेकर आई हूँ तो हमें ये वैल्यू मिल गई राइट। चलो अब हम पढ़ेंगे आपका 3/8 के रूल में ठीक है। ऐसे आप दूसरे भी एग्जांपल ऐसे ही सिंपल मेथड से गिन सकते हो। हमारा थियरम नेक्स्ट है डिराइव सिंपल 3/8 रूल। ओके चलो प्रूफ करेंगे। हमारे पास क्या है जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। We know that the general integration formula is क्या है x0 to xn y dx equals to nh y0 plus n by 2 del y0 plus n to n minus 3 by 12 del square y0 plus n minus 2 whole square by 24 del cube y0 plus up to so on राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था पुट n इक्वल्स टू 3 तो क्या होगा x0 to x3 y dx इक्वल्स टू 3h y0 प्लस 3/2 del y0 प्लस यहाँ पे 3 रखो तो क्या होगा 3 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन 12 del स्क्वायर y0 प्लस यहाँ पे रखो तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 24
डेल क्यू वाई 0। और आगे अगर मैं 4 तक जाऊं तो वो सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल 3/8 रूल है वो यहाँ पे ही, वो जो माइनस है वो कंसीडर नहीं करता है, तो यहाँ तक क्या आएगा। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो मुझे मिलेगा x0 to x3 y dx विच इक्वल्स टू 3h y0 प्लस 3/2 डेल y0 प्लस 3/4 डेल स्क्वायर y0 प्लस 1/8 डेल क्यूब y0। यह हमारा 1 सोच लो कि 1 है। ठीक है, चलो बट यहाँ पे डेल स्क्वायर y0 क्या है, y2 माइनस 3y1 प्लस y0 है ना। तो हमारा डेल क्यूब y0 क्या होगा, डेल इंटू डेल स्क्वायर y0। तो क्या होगा, डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल y0। इसका सिंप्लीफिकेशन करूँगी तो आएगा y3 माइनस y2 माइनस 2 y2 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y0। इसको और सिंप्लीफाई करती है तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखो ये सभी, ये दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x0 टू x3 y dx इक्वल्स टू क्या होगा, 3h y0 प्लस 3/2 डेल y0 मतलब y1 माइनस y0 प्लस 3/4 डेल स्क्वायर y0। ये रहा क्या होगा, y2 माइनस 2 y1 प्लस y0 प्लस 1/8 डेल क्यूब क्या है, ये रहा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ठीक है, अब इसका पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे और तो हमें मिलेगा 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ठीक है, चलो ये हमारा क्या मिला, जब हमारा जो इंटरवल है x0 से x3 हो तब। ऐसे सिमिलरली ऑन द इंटरवल्स x3 to x6, x6 to x9 up to xn minus 3 to xn, we get क्या होगा, देखो x3 to x6 राइट, y dx इक्वल्स टू 3h/8 क्या होगा, y3 प्लस 3/4 प्लस 3/3 प्लस y6। आप ऐसे ही याद रख सकते हो राइट। ओके, चलो ऐसे ही xn माइनस 3 टू xn क्या होगा, y dx इक्वल टू 3h/8 तो था ही, yn माइनस 3 प्लस 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn राइट। चलो अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला है इन सब का एडिशन होगा कि ये तो हमने कितना x0 टू x3, x3 टू x6, xn माइनस 3 टू xn। तो अगर हमारा x0 टू xn इंटरवल हो राइट तो क्या होगा, देयरफॉर लिखेंगे x0 टू xn y dx विच इक्वल्स टू x0 टू x3 y dx प्लस x3 टू x6 y dx प्लस अप टू xn माइनस 3 टू xn y dx इक्वल्स टू 3h/8 तो कॉमन ही निकलेगा है ना सभी में राइट। देखो यहाँ पे ये सब तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y0 एंड yn है, ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है राइट। तो क्या होगा, इसका एडिशन कर दो पहले, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस 3y4 प्लस 3y3 प्लस y6 प्लस अप टू yn माइनस 3 प्लस 3y
माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y0 वन टाइम है, 3y1 और आगे नहीं आता है, मतलब 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 कितनी टाइम्स 2y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 y6 कितनी टाइम आएगा 2y6 प्लस अप टू ऐसे ही 2yn माइनस 3 प्लस 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn। तो ये हमारा क्या हो गया, विच इज नोन एज सिम्पसन 3/8 रूल। ओके, आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछा जाए एग्जाम में तो आपको नहीं आएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा सिम्पसन 1/3 में था वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1.2 e raised to x dx by using Simpson 3/8 rule and taking 7 ऑर्डिनेट। कितने लेने हैं 7 ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 7 ऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं, तो n प्लस क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल्स टू 7 होगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या होगा 6 मिल जाएगा यहाँ से हमें, राइट। तो द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आर कितने होंगे 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट हो गए। h इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 1/6 ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हमें क्या करना है, x जो हमारा टेबल है वही हम करेंगे। x इक्वल्स टू क्या होगा 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 1, राइट। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर 0 हो तो 1 मिलेगा, वो भी हमें पता है, y0, राइट। फिर अब क्या होगा 1/6 है, e रेज टू 1/6 है ना, ऐसा ही होगा ना, e रेज टू 1/6, तो 1.18136, 2/6 का आएगा 1.39561, 3/6 का आएगा 1.64872, 4/6 का आएगा 1.94773, 5/6 का आएगा 2.30098 एंड 7 का आएगा 1.71828। अब 1/6 का अगर आप करो तो हाँ 0.166, हाँ देखो 1/6 है, तो पहले तो मैं 1/6 करूंगी तो कितना है 0.166। अब ये वैल्यू जो है वो हमें, जो हमारा e रेज टू पावर दी x है, x की वैल्यू मुझे रखनी है ना, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली 1/6, 1/6 मतलब क्या आएगा 0.166, राइट। तो e रेज टू 0.166, तो देखो आ गया 1.15 है तो 1 आ जाएगा 136। ऐसे ही आपको ये सभी करने हैं, ठीक है। तो ये आपका y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 मिल गया। अब हमारा जो रूल है वो लिख देते हैं, द सिम्पसन 3/8 रूल इज क्या होगा, i इक्वल्स टू 3h/8 y0 प्लस y6 प्लस
3 इंटू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3, राइट। चलो अब वैल्यू रख दो, h क्या है 1/6 अपॉन 8, राइट। चलो y0 मतलब 1 प्लस y6 2.71828 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में ये सभी वैल्यू रख देती हूँ मैं। टू इंटू y3 क्या है 1.64872, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसका पूरा का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.71830, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आप इसकी सिंपास 3/8 रूल है, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आप यही मेथड से आपको सभी एग्जांपल्स करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।